नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजनीति विज्ञान से संबंधित उसके अर्थ और प्रकृति को जानना अत्यंत आवश्यक है। राजनीति क्या है, राजनीति शास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं या प्रकृति उसकी कैसी है, इसको जाने बिना हम आगे अपने अध्ययन को नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं राजनीति शास्त्र का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, राजनीति शास्त्र को जानने से पहले हमें राजनीति शब्द से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। राजनीति क्या है? क्या राजनीति जो हम वर्तमान में देखते हैं उस संदर्भ में हम राजनीति का अध्ययन करते हैं, या राजनीति शास्त्र के अंदर राजनीति का अध्ययन कुछ और है? सबसे पहले चाहिए जानते हैं पॉलिटिक्स, जिसे हम राजनीति के नाम से जानते हैं। शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पॉलिस से हुई थी, जिसका अर्थ है नगर राज्य। नगर राज्यों को पोलिस ईसा से 500 वर्ष पूर्व कहा जाता था। आपने सुकरात, प्लेटो, अरिस्तु का नाम तो सुना होगा। उस समय ये शब्द की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतिविधि का नाम पॉलिटिक्स दिया था, अर्थात नगर राज्यों में घटित जो भी घटनाएं होंगी उन्हें पॉलिटिक्स कहा गया, और राजनीति को जो राज्य है उसे जो है पोलिस कहा गया। मैंने कुछ विचारकों के जो है विचारों को अध्ययन किया है। हम सबसे पहले जानेंगे सैद्धांतिक राजनीति। सैद्धांतिक जो सिद्धांतों पर अध्ययन करती है। व्यवहारिक राजनीति जो व्यवहार में वर्तमान की जो व्यवहारिक स्थिति है उसको अध्ययन करती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सैद्धांतिक राजनीति के अनुसार राजनीति क्या है। इनके अनुसार राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत, कानून निर्माण संबंधी संकल्पना आदि। वास्तव में बच्चों, सैद्धांतिक राजनीति के अध्ययन में आने वाले मुख्य तत्वों का ही अध्ययन करती है, जिसमें राज्य और सरकार या कानून निर्माण की प्रक्रिया को वो मुख्य मानती है, और इन्हीं तत्वों के आसपास वह अपने अध्ययन को जो है ढूंढती है और विचार करती है। व्यवहारिक राजनीति। आइए अब आते हैं व्यवहारिक राजनीति। इनके अनुसार राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का वर्तमान रूप, कार्यप्रणाली, कूटनीति, शांति, युद्ध आदि। तो व्यवहारिक राजनीति सैद्धांतिक राजनीति से थोड़ा सा विस्तृत है, और यह अपने अंदर अन्य विषयों को भी समाहित कर लेती है, जिसमें सरकार के वर्तमान रूप में कार्यप्रणाली, कूटनीति, शांति, युद्ध आदि विषय भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। गार्नर विचारक ने कहा था, राजनीति शब्द का तात्पर्य उन क्रियाकलापों से है जिसका संबंध राज्य के मामलों के यथार्थ संचालन से है। अर्थात गार्नर भी ये कहते हैं कि जो राजनीति है, जो राज्य है, वो राजनीति के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत जितने भी संचालन या कार्य राज्य से संबंधित किए जाते हैं वो सब राजनीति का ही अभिन्न अंग होते हैं। हम कुछ और विचारकों के विचार लेके आए हैं, आइए जानते हैं। राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है, लिकॉक ने कहा था। अर्थात जो राजनीति है जिसके अंदर सिर्फ सरकार और सरकार के जो आवश्यक अंग हैं उनका ही अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में शक्ति या सत्ता का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है तथा उसका संपादन किसके साथ मिलकर किया जाता है का अध्ययन किया जाता है, यह विचार था हेरोल्ड लासवेल का। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का अंग है, जिसके अंतर्गत राज्य के आधार तत्व तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये पॉल जेने का विचार था। गिल क्राइस्ट ने कहा था कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत सरकार तथा राज्य दोनों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राज्य का संचालन सरकार करती है और सरकार जिन जिन विषयों से संबंध रखती है वो सब राज्य ही अंग है, राजनीति का अंग है, और उनका अध्ययन जो है इसमें किया जाना चाहिए। बच्चों, राजनीति अपने आप में एक विस्तृत विषय है जिसके अंदर अन्य विषय भी समाहित होते हैं, और इसी प्रश्नों को ढूंढते हुए कि वास्तव में राजनीति किनका अध्ययन करती है, ये अन्य विचारकों ने अपने अपने तर्क जो है इसमें दिए हैं। गेटेल ने कहा था, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से विचारकों ने अपने अपने विचारों में राजनीति क्या है, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है,
क्यों अध्ययन किया जाता है और किसका अध्ययन किया जाना चाहिए पर अपने विचार जो है प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि राजनीति शास्त्र मनुष्यों का एक राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्राणी होने के नाते अध्ययन करती है। अतः राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में मनुष्य के समस्त राजनीतिक जीवन और मुख्यतः राज्य और सरकारें जो है वो आती हैं। ये मनुष्य को, मानव को सामाजिक न मान के राजनीतिक प्राणी मानता है। और अगर मैं नगर राज्यों की बात करूं, वहाँ तो राजनीतिक प्राणी यानी कि जिनको राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, उसमें महिलाएं, दास, किसान, मजदूर वर्ग शामिल नहीं थे। केवल उच्च धनी वर्ग को ही इसमें शामिल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी राजनीति के अंतर्गत इन लोगों को भी शामिल किया जाने लगा। व्यवहारिक राजनीति अत्यंत विस्तृत राजनीति है जिसमें धीरे धीरे बदलाव जो है आते चले गए। कुछ विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी कहा है, जिस पर एक बड़ी बहस, वैचारिक बहस विद्यमान है। क्या राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान है या नहीं है, इस पर अपने अपने विचारकों के मत हैं। और ये एक अपने आप में एक नया विषय है जिस पर हम अपने नए वीडियो लेकर अगली बार फिर से हाजिर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बच्चों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगली वीडियो अगले नए विषय के साथ लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।